Guys, welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So ये जो रीडिंग है ये रीडिंग आपके लिए है which is all about your current situation कि आपकी current situation क्या है and possibly आपकी तरफ फ्यूचर में क्या आ सकता है, क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। लव एंड करियर दोनों के लिए है, जो भी एनर्जी आएगी वो चीज़ हम कैच करेंगे। So सबसे पहले आपकी करंट एनर्जी देखते हैं कि करंटली आपकी लाइफ में जनरली क्या चल रहा है। करंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, करंट माइंड स्पेस क्या है आपका, ये चीज़ भी हम देखेंगे। सबसे जनरली देखते हैं आपकी लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। ऑल साइंस कलेक्टिव रीडिंग है, जो भी आपका साइन है यू कैन वॉच दिस रीडिंग, हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब गाइस। और टाइमलेस रीडिंग भी है। ओके, लेट्स देखते हैं जनरली मेरे व्यूअर्स की लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। लेट्स देखते हैं जनरली मेरे व्यूअर्स की लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। यूनिवर्स प्लीज लेट मी नो जनरली मेरे व्यूअर्स की लाइफ में करंटली क्या चल रहा है। ओके, देयर इज डिवाइन फेमिनिन। देखो, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप अपने आप पे फोकस करते हुए दिख रहे हो, आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाते हुए दिख रहे हो। अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ नहीं भी जा रहे हो सो डेफिनेटली यू आर सेल्फ फोकसिंग एनर्जी में हो आप। ठीक है, आप डेफिनेटली सेल्फ फोकसिंग एनर्जी में हो। आप अपने आप को नर्चर कर रहे हो, अपनी हैबिट्स को चेंज कर रहे हो, अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हो। तो डेफिनेटली यू आर ग्रोइंग एट द करंट मोमेंट। ऐसा लग रहा है कि आप ग्रो करने की कोशिश कर रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। आपकी जो फीलिंग्स है किसी पर्टिकुलर पर्सन को लेके, ठीक है, ऐसा मुझे लगता है कि आप उस सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हो, या फिर आपको ऐसा लगता है कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो वो कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को कंट्रोल करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को कंट्रोल करना चाहते हैं। ठीक है, या फिर ये भी इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं आप अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल बेसिस पे रखना चाहते हो। आप ज्यादा कहीं ना कहीं एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हो, किसी पर्सन को होल्ड बैक कर रहे हो, ऐसा मुझे लग रहा है। ठीक है, थोड़ा सा एरोगेंट बनते हुए दिख रहे हो मुझे आप, प्राइड ईगो आपका थोड़ा रिप्रेजेंट होते हुए दिख रहा है। फॉर सम ऑफ यू मुझे लगता है कि अगर ऐसा था तो डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आप किसी हार्ट ब्रेक से ओवरकम कर रहे हो, किसी सिचुएशन से ओवरकम कर रहे हो, जो भी चीजें आपके फेवर में नहीं रही। तो डेफिनेटली हो सकता है कि कहीं ना कहीं किसी ने आपको माय वे और हाईवे टाइप ऑफ एनर्जी में रखने की कोशिश करी, कंट्रोल करने की कोशिश करी, और आप उस सिचुएशन से मुझे करंटली निकलते हुए दिख रहे हो। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप उस सिचुएशन से निकल रहे हो। जो भी एक्शंस आपने पास्ट में लिए वो आपके लिए ज्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे। ठीक है, ऐसा मुझे लगता है। आपको लगता है कि वो चीजें आपके लिए रिजल्ट अच्छा नहीं देखी गई। तो डेफिनेटली यहाँ पे हो सकता है कि किसी पर्सन को लेकर आप स्टक हो। दिस कुड बी योर एक्स, और ये अगर आपके एक्स पर्सन है तो करंट एनर्जी भी हो सकती है। बट ऐसा लग रहा है कि किसी पर्सन को लेकर आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड हो, आप बहुत ज्यादा परेशान हो, और आप एग्जैक्ट क्लैरिटी गेन नहीं कर पा रहे हो कि आप अपनी लाइफ में आपको करना क्या है, किस तरीके से सिचुएशन है। कोई ऑब्सेस्ड पर्सन हो सकता है जो आपको लेट गो नहीं कर पा रहे, या फिर हो सकता है फॉर सम ऑफ यू ये आप हो जिस पर्सन को आप लेट गो नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, आप किसी पर्सन को लेट गो नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज्यादा स्टक हो। तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको लेकर इन्फॉर्मेशन रख रहे हैं, या फिर आप इस पर्सन को लेकर इन्फॉर्मेशन रख रहे हो। आप हील होने की कोशिश तो कर रहे हो, बट कंप्लीटली आप किसी सिचुएशन को लेके हील नहीं कर पा रहे हो। दिस कुड बी यू आर गेटिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ दिस पर्सन, या फिर दिस पर्सन गेटिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट यू। ठीक है, बट येस डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा फेक प्रिटेंड करो बिजी रहने का। ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। आप खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, अपने आप को बिजी रखने की कोशिश कर रहे हो, बट ऐसा लग रहा है कर नहीं पा रहे हो। ठीक है, ओवरकम करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है। करंटली आपकी सिचुएशन है। देखते हैं आपका माइंड स्पेस क्या कहता है यहाँ पे, करंट माइंड स्पेस क्या कहता है। ठीक है, ये चीज देखते हैं आपका करंट माइंड स्पेस क्या कह रहा है। लेट्स सी आपका करंट माइंड स्पेस क्या है। लेट्स सी देखते हैं आपका करंट माइंड स्पेस क्या है। यूनिवर्स प्लीज लेट मी नो कि मेरे व्यूअर्स का करंट माइंड स्पेस क्या है। लेट्स सी या ओके, मिररिंग। मैंने आपको बोला जिस पे पर्सन से आप डील कर रहे हो उस पर्सन को आप मिरर करो डेफिनेटली। तो ऐसा लगा है कि जिस पर्सन से आप डील कर रहे हो वो पर्सन एक लूजिंग वाली एनर्जी में है, उनको लगता है उन्होंने आपको खो दिया है, और आप उसी चीज को करंटली मिरर कर रहे हो। आपको भी रिग्रेट हो रहे हैं, डीप रिग्रेट्स। ठीक है, ऐसा लगता है कि कुछ चीजें रिप्ले हो रही हैं, वापस रिपीट हो रही हैं, ऐसा आपको लग रहा है कहीं ना कहीं। ठीक है, आपको कोई न्यूज मिल रही है करंटली किसी इस पर्सन की तरफ से। ठीक है, और कहीं ना कहीं आप थक गए उस चीज से। तो जो भी चीज आपको, जो भी न्यूज मिली है, ऐसा लग रहा है कि उस चीज को रिपीट कर करके आप थक गए हो, और कहीं ना कहीं आप फाइनली रियलाइज कर रहे हो कि इस सिचुएशन में मुझे करना क्या है। ठीक है, आप बहुत ज्यादा थक गए, रिप्लेड इवेंट्स हैं, ऐसा लग रहा है कोई कम्युनिकेशन आया, वो चीज से आप रिपीट, ऐसा लग रहा है कि रिपीट साइकिल हो रही है, तो उस चीज से आप थक गए हो। लेट मी क्लैरिफाई दिस फेड अप एनर्जी। यूनिवर्स प्लीज लेट मी नो कि फेड अप एनर्जी क्या है। प्लीज लेट मी नो कि ये फेड अप एनर्जी क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। आपको कोई कम्युनिकेशन मिला, ठीक है, और वो कम्युनिकेशन ऐसा रिप्रेजेंट कर रहा है कहीं ना कहीं। ओके, देखो, हो सकता है कि आपने इस पर्सन को चांस दिया, या आपने इस पर्सन को चांस देने की कोशिश करी थी इन द पास्ट, बट आपको रियलाइज हुआ कि ये पर्सन ने सेम मिस्टेक्स आपके साथ वापस करी, तो आप डेफिनेटली बहुत ज्यादा रिग्रेट में हो। आपको लगता है कि वही चीज सेम रिपीट हो रही है, दिस पर्सन इज इवन नॉट चेंजिंग देयर ओन सेल्फ। ठीक है, ऐसा आपको लग रहा है, तो डेफिनेटली आप बहुत ज्यादा परेशान हो। ठीक है, इस चीज से मुझे ऐसा लग रहा है।
लेट मी सी और क्या करंट माइंड स्पेस में है आपके। यस, फॉर सम ऑफ यू आप किसी को आई लव यू बोलना चाहते हो, ठीक है, आप स्पिरिचुअल सिचुएशन की तरफ जा रहे हो, ईगो डेथ आपका होते हुए दिख रहा है, ठीक है। तो ऐसा लग रहा है कि आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो। फॉर सम ऑफ यू कोई कुछ लोग यहाँ पे ट्रांसफॉर्म होते हुए दिख रहे हैं रिलेशनशिप के लिए, नए रिलेशनशिप के लिए। और बट करंट सिचुएशन में आपको लगता है कि आप खुश नहीं हो, बेसिकली नॉट हैप्पी को क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। लेट मी सी नॉट हैप्पी, ठीक है, व्हाट इज दैट नॉट हैप्पी। बट करंटली आप प्रिपेयर्ड नहीं हो, मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम आपको लग सकता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी आपको आगे नहीं पढ़ने दे रही हैं, या फिर आपको रियलाइज होता है कि बहुत सारे स्पिरिचुअल लेसन, बहुत सारे फिजिकल टेस्ट के बाद आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। फिजिकल टेस्ट इन द सेंस कि आपकी डीप रियलिटी में जो एग्जैक्टली है वो चीजें अभी आपको लगता है कि आपको कहीं आगे बढ़ने नहीं देगी, या फिर एक रिलेशनशिप कन्वर्शन नहीं करने देगी। तो दैट इज वाई आई फील लाइक ये क्वेश्चन आपके माइंड में आप किसी से पूछना चाहते हो या बताना चाहते हो, बट द पॉइंट इज कि आप अभी रेडी नहीं हो इस सिचुएशन को लेके, इस कनेक्शन को लेके, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। लाइक आप जाना चाहते हो, ठीक है, किसी से क्वेश्चन पूछना चाहते हो, या फिर कोई पर्सन आपसे पूछना चाहते हैं, दिस कुड बी, बट डेफिनेटली यहाँ पे चीजें स्टैग्नेंट है, ठीक है। ये आपका करंट माइंड स्पेस है, तो डेफिनेटली दिस इज यू, ठीक है, दिस इज यू एक्चुअली। तो हो सकता है कि आपको या तो पता है कि कोई पर्सन आना चाहता है, या फिर आप जाना चाहते हो किसी की तरफ, बट आपको पता है कहीं ना कहीं कि यहाँ पे आपके अराउंड स्नीकी लोग हैं और आपको बहुत सोच समझ के सिचुएशन में डिसीजन लेना होगा, ठीक है, ऐसा आपको लगता है। और माइंड पे आपके पास ट्रस्ट इश्यूज हैं जिस वजह से आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपको नेक्स्ट करना क्या है, ठीक है। आप अभी भी रेडी नहीं हो, हील्ड नहीं हो एक न्यू रिलेशनशिप के लिए, या फिर करंटली अगर आप किसी पर्सन के साथ बनाना चाहते हो, सो यू आर नॉट रेडी इवन टू डू समथिंग इन दिस सिचुएशन, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, लेट्स से देखते हैं फ्यूचर में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं गाइस, ठीक है। फ्यूचर में आपकी तरफ नेक्स्ट क्या आ रहा है इन टर्म्स ऑफ लव एंड करियर, जो भी आएगा वो चीज देखेंगे, ठीक है। लेट्स सी फ्यूचर में आपकी तरफ नेक्स्ट क्या आ रहा है, व्हाट इज हैपनिंग नेक्स्ट इन फ्यूचर दैट यू कांट सी। कोई ऐसी चीज जो आपकी तरफ आ रही है बट आप देख नहीं पा रहे, जेजेबल, ओके, आपके अराउंड कोई ऐसी फीमेल पर्सन है इवेंचुअली जो एक्चुअल में जिसकी इंटेंशंस आपको लेके अच्छी नहीं है। क्लैरिफाई करते हैं इस जेजेबल को, रिवर्स प्लीज क्लैरिफाई दिस जेजेबल। यस, दैट एम्प्रेस कार्ड एंड विद दिस पेज ऑफ वर्ड्स, ठीक है, एंड विद दिस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपके अराउंड कुछ लोग हैं, ठीक है, या फिर हो सकता है कि ये जो फीमेल पर्सन है आपके अराउंड है, ठीक है, और हो सकता है कि कुछ ज्यादा फीमेल पर्सन आपके अराउंड है, उनकी इंटेंशंस आपको लेके अच्छी नहीं है, बट ऐसा लग रहा है कि कुछ इमोरल वुमेन्स आपके अराउंड है जिनकी इंटेंशंस आपको लेके अच्छी नहीं है और इस चीज को लेके आपको पता चल रहा है। दिस कुड बी वन पर्सन, दिस कुड बी मोर देन वन पर्सन, बट ऐसा लग रहा है कि कुछ इमोरल वुमेन्स है जिनकी इंटेंशंस आपको लेके अच्छी नहीं है, और ये चीज की क्लैरिटी आपको करंटली मिल रही है, ठीक है। हो सकता है कि आप सराउंडेड हो ऐसे लोगों से जो जिनकी इंटेंशंस आपको लेके ज्यादा बेटर नहीं है, और आपको क्लैरिटी मिल रही है इस चीज को लेके, मिलने वाली है इन द फ्यूचर, क्योंकि पेज ऑफ वॉन्ड्स इज ऑल अबाउट जनरेटिंग एन आइडिया, ठीक है। तो फ्यूचर में आपको डेफिनेटली फीमेल से बच के रहना है। ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग आपके अराउंड है जो जिनकी इंटेंशंस आपको लेके अच्छी नहीं है। लेट मी सी मोर एनर्जीज जो आपकी तरफ फ्यूचर में आ रही है, लेट्स सी। ओके, स्वीट टॉक, ओके, कोई पर्सन आपकी तरफ कम्युनिकेशन लेके आ रहा है या आ रही है, बट ऐसा लग रहा है कि जो भी पर्सन है ये स्वीट टॉकर है और डेफिनेटली इनके साथ आपका कार्मिक लेसन जुड़ा हुआ है। क्लैरिफाई करते हैं इस चीज को, व्हाट इज दैट कार्मिक लेसन, व्हाट इज दैट कार्मिक लेसन यूनिवर्स। तो कोई स्वीट टॉकर आपकी तरफ आ रहा है, यस, यहाँ पे कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, फॉरेन कमिटमेंट और फॉरेन रिलेशनशिप प्रपोजल, बट आपको बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं यू हैव टू कट दिस पर्सन ऑफ, ठीक है, या फिर आपको अपनी इंट्यूशन को यूज करना है, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं पता है दैट इज नॉट गोइंग टू गिव यू एनीथिंग जो आप एक्सपेक्ट करो। तो आपकी तरफ कोई ऑफर आ रहा है, दिस कुड बी करियर ऑफर, दिस कुड बी रिलेशनशिप ऑफर, बट कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, बट ऐसा लग रहा है दिस इज समथिंग लाइक कि ये आपका कार्मिक लेसन है, ठीक है, आप वहां से लेसन सीख चुके हो या फिर आपको लेसन सीखना है। व्हाट इज दैट हाई प्रीस्टेस, यस, नाइट ऑफ, बहुत क्विक आ रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कोई ऑफर आ रहा है, बट आपको ये बोला जा रहा है कि वहां से कोई रिजल्ट आपके लिए नहीं आएगा, उस कनेक्शन से आपके लिए रिजल्ट नहीं आएगा, तो आपको अपना कार्मिक लेसन याद करना है। लेट मी क्लैरिफाई द स्वीट टॉक, लेट मी क्लैरिफाई द स्वीट टॉक, ठीक है, लेट मी क्लैरिफाई द स्वीट टॉक। यस, आपकी तरफ कोई पर्सन आ रहा है जिसकी इंटेंशंस आपको लेके अच्छी नहीं है, ठीक है। सो डेफिनेटली आपके पास बहुत कुछ है जो ये पर्सन आपसे चाहता है, चाहती है, बट ऐसा लगता है आई डोंट फील लाइक दे हैव गुड इंटेंशंस फॉर यू। इस पर्सन की इंटेंशंस आपको लेके अच्छी नहीं है। सो यहाँ पे एक ही चीज आपको बोली जा रही है कि आपको अपने पास्ट के पैटर्न्स को रिपीट नहीं करना है, पास्ट के साइकिल्स को रिपीट नहीं करना है, क्लोज दैट चैप्टर्स जो आपके लिए फेवरेबल नहीं है, जो चीज आपके साथ रिपीट हो सकी है। तो आप ग्रो करते हुए दिख रहे हो, ट्रस्ट, डिस्कवरी एंड अवेकनिंग, आपके अवेकनिंग इन द फ्यूचर होते हुए दिख रही है, ऐसा मुझे लग रहा है फॉर सम ऑफ यू। एंड आई डेफिनेटली फील यहाँ पे एक चीज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है कि आप
डेफिनेटली आने वाले टाइम पीरियड में आप किसी रिलेशनशिप को लेकर रिसर्च करने वाले हो, या फिर हो सकता है द पर्सन यू आर डीलिंग विद, वो पर्सन आपके बारे में रिसर्च करने वाले। बट ऐसा लग रहा है कि किसी फॉर्म की क्लैरिटी आपको मिलेगी जैसे ही आपका कार्मिक लेसन कंप्लीट होगा। देयर विल बी अ न्यू बिगनिंग इन योर लाइफ, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। या आपकी लाइफ में न्यू सोलमेट्स आपकी तरफ आ सकते हैं, ठीक है, डेफिनेटली। बट आपको बोला जा रहा है कि पास्ट की चीजों से आपको सीखना है, ठीक है, ऐसा आपको इंडिकेशन दिया जा रहा है यहाँ पे। ओके, लेट्स सी, देखते हैं कि एनीथिंग एल्स फॉर यू दैट इज कमिंग टूवर्ड्स। कुछ करियर एस्पेक्ट को लेके आपकी तरफ कुछ आ रहा है, लेट्स सी। कुछ करियर एस्पेक्ट को लेके आपकी तरफ कुछ आ रहा है, लेट्स सी। एनीथिंग एल्स दैट इज कमिंग टूवर्ड्स यू इन टर्म्स ऑफ योर करियर। कुछ करियर को लेके आपकी तरफ आ रहा है, लेट्स सी। एनीथिंग एल्स हैपनिंग टूवर्ड्स यू इन टर्म्स ऑफ योर करियर। कुछ करियर को लेके आपकी तरफ आ रहा है, लेट्स सी। एनीथिंग कमिंग टूवर्ड्स यू इन टर्म्स ऑफ योर करियर। यस, द बैड न्यूज। ओके, आपकी लाइफ में डेफिनेटली कुछ एंडिंग्स हो रही हैं आपके करियर को लेके, आपको कोई बैड न्यूज मिल सकती है, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई दिस बैड न्यूज, ठीक है। आपके करियर को लेके देखते हैं क्या बैड न्यूज है ये, लेट्स सी व्हाट इज दैट बैड न्यूज। द वर्ल्ड कार्ड, आपके करियर में कुछ एंड हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें आपके करियर में डेफिनेटली एंड होती हुई दिख रही हैं, जिसमें आपने एक्शन लिया था और बहुत क्विकली लिया था, ठीक है। दिस कुड बी अ मैनेजरियल एक्शन, दिस कुड बी लाइक समथिंग जहां पर आपने किसी चीज को लेकर डिसीजन लिया था, बट वो आपके फेवर में मुझे जाती हुई नहीं दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें यहाँ पे आपके डिसॉल्व होती हुई दिख रही है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि कुछ चीजें में आपको लॉसेस हो सकते हैं फाइनेंशियली, या फिर कुछ चीजें आपके करियर में एंड हो सकती हैं, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। दिस इज लाइक एंडिंग, ठीक है। और यहाँ पे आपको बोला जा रहा है फायर स्टॉर्म। लेट मी क्लैरिफाई दिस फायर स्टॉर्म यूनिवर्स। तो डेफिनेटली कुछ लॉसेस आपको होते हुए दिख रहे हैं। व्हाट इज दैट फायर स्टॉर्म? यस, द एट ऑफ सोर्ड्स। आपको पता चलेगा कि यहाँ पे डेफिनेटली आपकी एंडिंग हो रही। जिन लोगों के साथ आपका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था, जो लोग आपके लिए फेवरेबल नहीं थे, उनको आपकी लाइफ से हटाया जाएगा इन द फ्यूचर, ऐसा मुझे लग रहा है। एट ऑफ सोर्ड्स एंड फायर स्टॉर्म। आपको यूनिवर्स टेस्ट करेंगे आने वाले टाइम में। जो भी आपकी हैंगिंग सिचुएशन थी वो डेफिनेटली एंड होने वाली है, ठीक है। जो भी आपके लोग अराउंड अच्छे नहीं थे, वो चीज वो लोग आपकी लाइफ से निकलने वाले हैं इन द फ्यूचर, ऐसा मुझे लग रहा है, ठीक है। सो यू कैन एक्सपेक्ट कि फाइनली आपकी लाइफ में विश फुलफिलमेंट आने वाली, बट उससे पहले ये क्लोज होंगी चीजें, ऐसा मुझे लग रहा है। ओके, एनीथिंग एल्स अबाउट योर करियर? लेट्स सी, एनीथिंग एल्स अबाउट योर करियर। कुछ और चीजें जो आपके करियर को लेकर रिप्रेजेंट कर रही हैं, लेट्स सी। एनीथिंग एल्स अबाउट योर करियर? Let's see, anything else about your career? Yes, okay, sweet talk. Make sure guys कि यहाँ पर आपकी तरफ कुछ लोग पास्ट से आपकी तरफ चीजें बनाने आ रहे हैं, ठीक है, उससे आपको बच के रहना है। एंड यस, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा डिस्टर्बेंस मिल सकता है आपके करियर को लेकर। कुछ लोग रिटर्न बैक कर सकते हैं फॉर समथिंग, बट आपको ये बोला जा रहा है कि आपको उनसे डिस्टेंस क्रिएट करके रखना है, ठीक है। एंड यस, नहीं तो अगर आप वापस करोगे तो आप ट्रैप्ड फील कर सकते हो, ठीक है। और हो सकता है कोई पर्सन आपकी तरफ रिटर्न बैक कर रहे हैं डेफिनेटली, जिनको लग रहा है कि इन्होंने आपके साथ एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी फील कर रहे हैं पर्सन, और ये वापस आ सकते हैं। बट दिस इज रिप्रेजेंटिंग मी कि आपको बोला जा रहा है कि यू हैव टू से गुड बाय टू दिस पर्सन, ठीक है। आपको कुछ सीक्रेट्स भी रिवील इस पर्सन को लेके हो सकते हैं, ठीक है, ऐसा मुझे लग रहा है। Okay guys, that is I'm just getting about you. That is your reading. I hope you love this reading. Hit the like button and subscribe guys, and let me know in the comment section आपको reading कैसे लगी। Personal readings के लिए details description. Thank you very much guys. Bye bye.